नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर नई दिल्ली, जहां पर विद्यार्थी भूख हड़ताल पर है। छात्र छात्राओं का हुजूम आया हुआ है इस मांग को लेकर कि भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और साफ सुथरी पारदर्शी परीक्षाएं हो और पेपर लीक जैसी समस्या से निजात दिलाया जाए। अब मौजूद है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के कॉर्नर से, और यहाँ पर विभिन्न छात्र संगठनों के कॉर्नर लगे हुए हैं। हजारों की संख्या में विद्यार्थी आए हुए हैं। एक बार कोई भी बात रख लो एसएफआई की तरफ से। अभी हम बातचीत कराएंगे आपको एसएफआई के एक्टिविस्ट से। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम नादिया है। मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। एमए डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ती हूँ। तो ये जो यहाँ पे एक मूवमेंट चला हुआ है, इसके बारे में बताइए। मूवमेंट चला हुआ है, देखिए जून के शुरुआत से एसएफआई ने पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं रैलियाँ निकलवाई, प्रोटेस्ट करवाई। थैंक यू सो मच। प्रोटेस्ट करवा रहे हैं हम। 19 जून को हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जहां हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक मार्च किए थे। उसके अगले दिन ही सीजेपी का प्रोटेस्ट बैठा 20 तारीख से, और 20 जून से एसएफआई यहीं पे मौजूद है। आपको पता होगा परसों सोनम वांगचुक जी को उठा के लेके जाया गया। तब अभिजीत दीप के जो थे वो स्ट्राइक पे बैठे। तब से हमारी भी लीडरशिप, ओइशी घोष और आदर्श सज्जी, हमारे ये ऑल इंडिया एसएफआई की लीडरशिप है, ये भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। क्या नाम है उनका जो आपके आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया का नेतृत्व? तो हमारे ऑल इंडिया एसएफआई के प्रेसिडेंट आदर्श सज्जी और हमारी जो जॉइंट सेक्रेटरी है ओइशी घोष, ये दोनों अनशन पे बैठे हुए हैं। ओइशी घोष वही है जिनको 2020 में, अगर आपको पता होगा, जेएनयू में जब दंगे हुए थे तो ओइशी घोष का ही सर फटा था। तो हमारी लीडर है वो भी अनशन पे बैठी है। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग 6 मांगे हैं हमारी। उनमें से जो सबसे प्राइमरी है, पहली बात तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए, वो मस्ट है वो चीज़। दूसरी चीज़, ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसने हर साल हमको ये साबित किया है कि ये टेस्ट कंडक्ट करवाने के लायक नहीं है ये। तो हम चाहते हैं कि एनटीए रद्द हो जाए। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिनका लॉस हुआ, जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, री एग्जामिनेशन की आपने डेट बिठाई, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट की एग्जामिनेशन मिस हुए, इनको कॉम्पनसेशन मिले। ये हमारी डिमांड है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, स्टूडेंट तो अभी उठे हैं क्योंकि स्टूडेंट की हालत ख़राब है, पर ऐसा नहीं है कि खाली स्टूडेंट की हालत ख़राब है। इस देश में हर नागरिक की हालत ख़राब है। आप पेट्रोल लेने जाए तो आपको इथेनॉल मिल के देगा। अब हम वॉर पे वॉर करे जा रहे हैं, हमारी सिलेंडर की प्राइस ज़्यादा हो रही है, किराया ज़्यादा हो रहा है, दुनिया भर की महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो अभी टाइम है, अभी स्टूडेंट उठे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर जो नागरिक है इस देश का, वो ये रियलाइज़ करे कि आपकी भी हालत है जो ख़राब है, और ये जो सरकार है उससे हमको मतलब अकाउंटेबिलिटी मांगने की ज़रूरत है। क्या इसे कंटिन्यू रखेंगे आप? आपने समय दिया, आपका सुभाष जी, सुभाष अगर जो आपकी बातें नहीं हमारे बीच मौजूद है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का ऑल इंडिया नेतृत्व, एसएफआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष जाखड़, और पूरा नेतृत्व हमारे पास मौजूद है। हम उनसे सीधी बातचीत करवाएंगे। नमस्कार कामड़ जी। जी नमस्कार। नौकर हरियाणा पर आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कामड़ जी, आज मूवमेंट की अपडेट क्या है? मूवमेंट की अपडेट तो जो आप लोग देख रहे हैं, कितना क्राउड, देश का नौजवान विद्यार्थी, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए रात के 10 बज रहे हैं, और आपके कैमरे के सामने देख सकते हैं कि किस तरीके का जोश यहाँ के नौजवान में, विद्यार्थियों में है। जिस तरीके का भ्रष्टाचार शिक्षा के अंदर देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है, और उसका जिम्मेवार आपने सोचा होगा कि 22 से ज़्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, और आज ही एक 17 साल के स्टूडेंट ने सीख कर राजस्थान के अंदर सुसाइड किया है। हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देश की सरकार, मोदी सरकार, कितने स्टूडेंट का सुसाइड लेने के बाद में उसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगा। हम तुरंत प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन मांगते हैं, और सरकार से कहते हैं कि आप एनटीए को बैन करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। अगर इस्तीफा नहीं लेगा तो कल सुबह का जो मंजर होगा वो आपके चैनल के माध्यम से आप लोग दिखाएंगे। पूर्णतः रूप से पूरे देश से जो भी नौजवान विद्यार्थी है पूरे जोश के अंदर है, और जोश के साथ साथ होश में भी है, और होश में रहते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है।
कल का आपके प्रदर्शन की क्या रूपरेखा है? जी कल का रूपरेखा दे रखा है 9 बजे का पार्लियामेंट मार्च का, और पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे। अगर कूच नहीं करने देंगे तो बैरिकेडिंग टूटेगी और देश की सरकार झुकेगी। अच्छा, तो कमर जी आपका ऑल इंडिया का नेतृत्व तो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, जी हमारा उनसे मिलवाइए। जी उनसे मिलिए। हमारा ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट है आदर्श एम जी, अच्छा। केरल से है, ओएससी है, हमारी जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। ये नमस्कार कंवर जी। नमस्कार। एसएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार कंवर जी। नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। आप आमरण अनशन पर हो कंवर जी, कैसा स्वास्थ्य है आपका? So, we are fighting for the future of our country. We are fighting for the future education of our country. कमेंट कह रहे हैं कि हम देश की शिक्षा के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। So, just now in Sikar also, one girl have been committed suicide. The government forced her to commit suicide because of the incapacity of the government, because of the incapacity of Dharmendra Pradhan. So we will take up this fight. We will continue until the victory, until the student will get the justice. कमेंट ने कहा जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे संघर्ष जारी रहेगा। एसएफआई का और नेतृत्व हमारे साथ है। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम सतीशा है। सतीशा, गुजरात से? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, आप अपना वक्तव्य रखो जी इस पे। हाँ जी, तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप देखिए कि वैसे तो हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा दिया गया, किस तरीके से उनको हटाया गया वो भी एक सवाल है। तो कल जो सांसद मार्च होने वाला है, तो हमारा पूरा कोशिश है कि हमारा जो सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान वो उनके अंदर एक कैपेसिटी नहीं है, कोई एक परीक्षा कंडक्ट कर पाए, एक एग्जाम कंडक्ट कर पाए। तो अगर आप एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर पा रहे, अगर आप जवाबदेही नहीं बन रहे, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमारा ये जो स्ट्रगल है कि जब तक शिक्षा का जो सिस्टम है उसके अंदर कोई सुधारा नहीं होगा, तब तक एसएफआई मार्च ऑन करता रहेगा। आपका आईसी। नमस्कार कामड़ जी। अच्छा, आप देख रहे हैं लगातार एसएफआई के नेतृत्व की तस्वीरें। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूख हड़ताल पे हैं। आईसी घोष आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और एक क्रांतिकारियों का एक हुजूम और एक जुलूस है जंतर मंतर के ऊपर, जो ये चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आए, देश के लोकतंत्र पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघले। आप भी सभी अपने घरों से बाहर निकले और कल होने वाले प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। लोक हरियाणा की टीम आपको निरंतर अपडेट देती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।